Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss Kanpur University's BA Semester 3rd Sociology paper. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BA Semester 3rd Sociology के कानपुर यूनिवर्सिटी के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि NEP के बाद से जो भी आपके ऑड सेमेस्टर होते हैं यानी कि 1, 3, 5 ये आपके सब्जेक्टिव मोड में होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपके वो ऑड सेमेस्टर्स यानी इवन सेमेस्टर्स होते हैं वो आपके 2, 4, 6 वो आपके ऑब्जेक्टिव मोड में होते हैं। ये आपका सोशियोलॉजी का पेपर है जिसका कि टाइटल है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। ये आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम का पेपर है। ये 2 घंटे मिलेंगे आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है ये 75 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शन है वो 3 सेक्शन होंगे ABC और उसमें एज़ पर आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको करेंगे और आपको कोई भी बी कॉपी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। कोई भी पेपर हो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, सबसे पहला काम आप ये कीजिए, पेपर जब भी आपको मिलता है तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें क्लियरली ज़रूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, वो चेंज होता है। तो ये रहे आपके सेक्शन ए यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 4.5 मार्क्स। ये जो सेक्शन है आपका सेक्शन ए, इसमें आपको सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 4.5 यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 4.5 मार्क्स का है। ये पैटर्न चेंज भी हो सकता है, इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शंस पर्टिकुलर आपको जो सेक्शन है उसमें जो नोट दिए गए हैं इनको ज़रूर से ध्यान से पढ़ के ही पेपर को सॉल्व। पहला क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है इसका अर्थ बताना है आपको। अभी इसमें आप थोड़ा सा डिटेल मीनिंग इसमें बताएंगे, सिर्फ आपको 4 लाइन में से नहीं बताना है। आप अप्रॉक्सीमेटली हाफ पेज या उससे ज़्यादा अप्रॉक्स 1 पेज तक आप इसको कवर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं इसमें आपको लिखना है। इसमें आप इसको डिटेल में इसका मीनिंग विद आपको अगर इसकी डेफिनेशंस वगैरह पता है तो वो डिटेल करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल अवेयरनेस। पर्यावरण जागरूकता से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण जागरूकता क्या होती है ये बताना है। तो आप इसमें बताएंगे एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या है, वरना पर्यावरण जागरूकता क्या है, और उससे रिलेटेड अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स वगैरह को भी जानते हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं उसके लिए, वो भी आप बता सकते हैं कि ये पर्यावरण जागरूकता से रिलेटेड कार्यक्रम वगैरह है। इसको भी आप उसी पैटर्न में अप्रॉक्स 1 पेज में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मालथशियन पॉपुलेशन थ्योरी। मालथसवादी जनसंख्या का सिद्धांत क्या है? इसका वीडियो लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि मालथस का जनसंख्यावादी सिद्धांत क्या है। इसके अलावा सिंपल सा अगर मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो मालथस जो थे वो इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बुक भी लिखी थी अपनी जिसमें कि इन्होंने ये अपना पॉपुलेशन थ्योरी बताया। इनका मेन बेसिकली अगर समराइज़ करते हैं तो मीनिंग ये था कि इनका कहना ये था कि जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, यानी कि 2 से 4, 4 से 6, 6 ये रेशियो बताते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो 1:2:3 ऐसे रेशियो में बढ़ता है। तो यही इनकी जो थ्योरी थी उसका समरी थी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन जो था वो पर्यावरण जागरूकता के लिए ही चलाया गया था, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था, जिसको लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो वही आप इसमें डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लघु और बृहद परंपराओं में क्या भेद है? तो लघु परंपराएं
क्या होती हैं और राज परंपराएं क्या होती हैं, किसने कंसेप्ट दिया था, इससे रिलेटेड जो चीज़ें आपको पता है और उसका डिफरेंस ये बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण की अवधारणा क्या है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन बी यानी कि खंड बा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो सेक्शन है इसमें जो नोट दिया है वो ये है कि जो सेक्शन है आपका सेक्शन बी, इसमें से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आपको अटैम्प्ट करने हैं और जो एक क्वेश्चन है वो 12 मार्क का है। तो इसमें आपको ऐसे करना है कि 12-12 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। आपको लग रहा है टाइम कम है, शॉर्ट में कीजिए, बट कोशिश ये कीजिए कि दोनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए। तो पहला क्वेश्चन इसका है व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज, एक्सप्लेन वेरियस पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है और उसके विभिन्न प्रतिमानों का स्पष्टीकरण देना है। तो सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज क्या होता है ये बताएंगे आप, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, और उसके बाद आप उसकी अलग अलग पैटर्न होते हैं विभिन्न प्रतिमान, उनको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवोल्यूशन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन बाय मॉर्गन। उत्विकास से आप क्या समझते हैं, मॉर्गन द्वारा सामाजिक उत्विकास की अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्विकास क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है ये बताना है, इसका मीनिंग डेफिनेशन बता देंगे। उसके बाद मॉर्गन ने अपनी जो सोशल इवोल्यूशन की जो थ्योरी दी है उसमें जो स्टेजेस बताई हैं वो बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, डिस्क्राइब सोरोकिन थ्योरी ऑफ सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत बताना है आपको। सोरोकिन की सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बता देंगे सोशल चेंज क्या होता है, फिर इसकी एक साइक्लिकल थ्योरी है। साइक्लिकल थ्योरी को अगर सिंपल हम समझें तो एक साइकिल है जो चलता रहता है, जैसे कि दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर वापस दिन, तो एक साइकिल है इसका। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो फैशन है वो रिपीट होता है, तो ये साइक्लिकल थ्योरी का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो सोरोकिन थे, वो जो थिंकर थे, उनकी आपको सोशल और कल्चरल डायनेमिक्स की थ्योरी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। सूचना प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है और प्रौद्योगिकी का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करना है। ये जो सेक्शन था इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 4 दिए गए थे, बट आपको अटैम्प्ट सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चन को रीड आउट कर लिए, जो आपको बेटर आ रहा है उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा, 2 करने हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप टर्म सुनते रहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, तो उसका मीनिंग वगैरह बताएंगे। और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी से सोसाइटी में जो इफ़ेक्ट आया है, उसका जो प्रभाव है वो आपको बताना है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप ये भी है, और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। ये जो सेक्शन है इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और वही 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज संस्कृताइजेशन, एक्सप्लेन फेवरेबल कंडीशन इन संस्कृताइजेशन। संस्कृतिकरण क्या है, संस्कृतिकरण में सहायक अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। संस्कृताइजेशन जो थ्योरी थी, ये बेसिकली जो कंसेप्ट था, ये आपके एक फेमस इंडियन थिंकर थे एम.एन. श्रीनिवास, उन्होंने दिया था। इनका कहना ये था, सिंपली अगर इनकी थ्योरी को हम समराइज़ करें तो इनका कहना ये था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो हायर कास्ट को फॉलो करते हैं, और उसी को ही उन्होंने संस्कृताइजेशन बताया। इससे पहले इसी कंसेप्ट को ये ब्राह्मणाइजेशन नाम दिया था इन्होंने, ब्राह्मणीकरण। पहले इन्होंने देखा कि लोग ब्राह्मण्स को फॉलो कर रहे थे, बट बाद में उन्होंने देखा कि जो लोग थे वो अपने एरिया की डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभु जाति, जो कि नंबर में ज़्यादा थी और जो जिसके पास पावर ज़्यादा था, उसको लोग फॉलो कर रहे थे। तो कुल मिला के जो डोमिनेंट कास्ट है उसको फॉलो करने की बात आती है, वो उनसे हायर कंडीशन में होती है। तो
तो जो निम्न जाति उच्च जाति को फॉलो करती है, यही संस्कृताइजेशन है आपका। कंसेप्ट किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल मूवमेंट? एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। इसका डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको। सोशल मूवमेंट क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। सबसे पहले आप इसका मीनिंग बताएंगे, सोशल मूवमेंट से रिलेटेड आपको जो डेफिनेशंस पता है वो बताएंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। देखिए, जब डेफिनेशंस को हम लर्न करते हैं तो उसका एक कंसेप्ट है, उसका एक पैटर्न है लर्न करने का। वो ये कि हमें जो डेफिनेशन होती है उसमें मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। कोशिश ये करनी है कि एज इट इज़ हम लर्न करें। थोड़ा बहुत अगर उसमें चेंज हो जाए वर्डिंग तो नो प्रॉब्लम, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज एंड प्रेजेंट द मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल मूवमेंट इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए तथा सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या को प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, उसकी परिभाषा देनी है, और उसके बाद सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या को प्रस्तुत करना है। जो परिवर्तन हुआ है उसमें जो आंदोलन की मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो आपको सोशल मूवमेंट की बतानी है। नेक्स्ट, और इस जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पीजेंट मूवमेंट। भारत की कृषक आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करना है। तो इसमें आप पहले पीजेंट मूवमेंट क्या होता है ये बता देंगे और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया में क्या रहा उसको डिटेल में बताएंगे। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें स्टार्टिंग से पहले उस चीज़ का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फिर उसके बाद उसकी डिटेल में जाना होता है। थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। आप देख रहे हैं 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मिनिमम इसमें आप 2 to 3 पेजेस लिखेंगे। और अगर आप टाइम है और अगर आपको आ रहा है तो आप उसको और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम 3 पेजेस तो आप इसमें कवर करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए एक टिप और है कि आप उससे रिलेटेड डायग्राम्स इन फ्लो चार्ट वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट के डायग्राम्स जो होते हैं वो ईजी टू मेड होते हैं, आप इजीली उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। और जो भी आपकी कॉपी करेक्ट करता है उसके लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। हाँ, कंटेंट को पढ़ने से ज़्यादा बेटर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए अगर आप उससे रिलेटेड डायग्राम्स वगैरह को ड्रॉ करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।